खबर अलीगढ़ से। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा को CNSU का कुलपति नियुक्त किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के लॉ फैकल्टी प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा को घटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी CNLU का कुलपति नियुक्त किया गया है। AMU लॉ फैकल्टी ने भारत के कई राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों को कुलपति पद दिया है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा की नियुक्ति भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च में 2 बार कुलपति के रूप में एक दशक बिताने के बाद प्रोफेसर मुस्तफ़ा पिछले साल AMU लौट आए। वो पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के संस्थापक कुलपति थे। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा AM के पहले छात्र हैं जिन्हें चौथी बार यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। CNLU में कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में बदलाव जल्दी संभव है क्योंकि ये अन्य यूनिवर्सिटीज़ से छोटे हैं। उन्होंने आगे कहा कि AMU का विधि संकाय देश के सर्वश्रेष्ठ विधि संकायों में से एक है। CNLU में कुछ नए चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस का मुझे आज उतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में चेंज भी बहुत जल्दी पॉसिबल होता है क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ छोटी होती हैं। तो जब मैं चीज़ों को स्टडी कर लूँ तब मैं उस पर कोई राय दे सकता हूँ। आज मैं इतनी दूर से कोई ओपिनियन उसके बारे में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के लिए ये एक अच्छी ख़बर है कि यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने मुल्क के बहुत सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को वाइस चांसलर्स दिए। जो पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी उसके फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर माधव मेनन थे, जो अलीगढ़ से PhD किया उन्होंने और अलीगढ़ में पढ़ाया भी। फिर उन्होंने ही जाके NUJS कलकत्ता इस्टेब्लिश की एज अ फाउंडर वाइस चांसलर। जोधपुर में वाइस चांसलर बने अलीगढ़ के प्रोफेसर कौल। कोचीन में फाउंडर वाइस चांसलर बने प्रोफेसर लीला कृष्ण। फिर कौल साहब जाके रांची नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। फिर प्रोफेसर रेखी फाउंडर वाइस चांसलर बने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल के। प्रोफेसर रैना फाउंडर वाइस चांसलर बने हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। और मैंने भी उड़ीसा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मैं फाउंडर VC था और फिर नालसर में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी मुल्क की लीगल एजुकेशन में बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करती रही है। और जो मेरे टीचर्स ने मुझको यहाँ लॉ पढ़ाया, जाहिर है कि उन्होंने जो मेहनत की होगी उसके नतीजे में फैकल्टी आज जहाँ है वहाँ पे है। ये बहुत खुशी का मौका है। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं और मॉरली बहुत अप हैं कि जो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब एक हमारा हिस्सा है फैकल्टी का और यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं। वो तीसरी मरतबा लगातार, एक मरतबा डायरेक्टर उड़ीसा में लॉ कॉलेज में रह चुके हैं। तो ये पहले इंसान मुझे लगता है लॉ फैकल्टी के इंसान हैं हमारे यहाँ के, एक एडमिशन है जो इस बार ये अचीवमेंट उनको मिला है और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की, बहुत फ़ख्र की और बहुत खुशी की बात है। डिपार्टमेंट में खुशी का माहौल है, सारे टीचर्स जी, टीचरों में भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और उनको भी अभी मुबारकबाद दी है सब लोगों ने मिलके। और हम ये दुआ करते हैं कि वो आगे भी कामयाबी हासिल करें और हमारे AMU का और लॉ फैटर्निटी का नाम रोशन ऊंचा करें। ये हमारी दुआ है और वो अच्छी सेहत के साथ काम करें। जी, कल एक नोटिस आई गवर्नमेंट ऑफ बिहार की, उसमें बताया गया है कि प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा वाइस चांसलर बने हैं। बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। AMU के एलमनाई प्रोफेसर और भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। इनका पटना चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने हैं। ये बहुत खुशी की बात है।
लेकिन सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं किसी भी कैपेसिटी में, एक टीचर रहने की कैपेसिटी में और एक वाइस चांसलर होने की कैपेसिटी में। तो दोनों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं तो जवाबदेही होती है, और जवाबदेही होती है तो लोग सवाल पूछते हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि लोग सवाल पूछने लगे। तो इसको मुझे यकीनन उम्मीद है कि काफ़ी बड़े लॉ के स्कॉलर हैं प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा सर, और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। उनके लिए बेस्ट विशेस भी मेरी तरफ से। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।